अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आए दिन हैदराबाद, तेलंगाना के अतराफ़ इलाक़ों में जो है रोज़ाना एक नहीं तो एक शिकायत ये आ रही है कि ख़वातीन को ट्रैवल एजेंट्स जो है उनको चीटिंग करके गल्फ़ में ले जाकर बहुत परेशान कर रहे हैं। यूएई में, सऊदी अरब, कुवैत, आपके इराक़, ईरान, न जाने कहाँ कहाँ पर हैदराबाद की ख़वातीन को भेज दिया जा रहा है। मुसलसल पिछले तकरीबन 8 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन ये ख़वातीन का जाना यहाँ से रुक नहीं रहा है। ना तो हुकूमत की तरफ से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं इन एजेंटों के ख़िलाफ़ में। छोटे मोटे वाक़यात के ऊपर पीडी एक्ट डालकर हमारी हैदराबाद की पुलिस, हैदराबाद, सैबराबाद, रचाकोंडा जो है लोगों को 2-2 साल जेल में भेजते हैं। लेकिन इतने बड़े क्राइम कर रहे हैं ट्रैवल एजेंट्स, ख़ास तौर पर हैदराबाद के, तो हमारी पुलिस जो है इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है और हुकूमत भी कोई ऐसा क़ानून नहीं बना रही है। जबकि आप जानते हैं कि ख़दामा वीज़ा जो है बैन है इंडिया में, लेकिन फिर भी जो है न जाने किसी को ब्यूटी पार्लर में काम करने के बहाने, किसी को नर्स हॉस्पिटल में काम करने के बहाने, किसी को कुछ मेहंदी डिज़ाइनिंग के बहाने, बहरहाल कुछ ना कुछ आखिर में अल्टीमेट ये होता है कि वो लड़की जाकर या वो ख़वातीन जाकर वहाँ पर ख़दामा के लिए फंस जाती है। अब वहाँ पर ख़दामा का जो जॉब होता है सिर्फ़ खाली घर की साफ़ सफाई नहीं, बल्कि पूरा घर को पकाना। रात के सोए जब तक 2 बज जाते, 3 बज जाते, फिर सुबह 6 बजे से लेके यानी 18-18 घंटे, 20-20 घंटे इन ख़दामाओं से, इन ख़वातीन से काम लिया जाता है। तमाम गल्फ़ की यही शिकायत है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो 1 या 2 फैमिलीज़, क्योंकि ये लोग यहाँ पर अकस्टम नहीं रहते इतना काम करने का, उनको वहाँ पर अरबी खाने नहीं आते पकाने, और कई ऐसे वाक़यात होते हैं कि उनको टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, उनको ज़ख्मी किया जाता है। कई ऐसे केसेस में सेक्सुअल असल्ट भी होता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम 8 साल से बोलने के बावजूद ना तो हमारे शहर की ख़वातीन में अक्ल आ रही है, ना तो शऊर आ रहा है, ना तो हुकूमत की तरफ से कोई काम किया जा रहा है। अब मैं ये वीडियो बनाते वक्त भी ये सोच रहा हूँ कि हैदराबाद एयरपोर्ट पे अभी भी एक 40 से 50 ख़वातीन हैं, और ख़ास तौर पर ये लॉकडाउन के बाद में ये ख़वातीन को जो है इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। कोई भी शौक़ में नहीं जाता। हर कोई ख़वातीन जो भी हम जिसको भी रेस्क्यू करा के लाते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो सबसे पहले ये होता है कि उनके शौहर उनको या तो तलाक़ दे दिए हैं, या तो खुला दे दिए हैं, या ना तलाक़ दे रहे, ना खुला दे रहे, ना खुरा दे रहे ना। तब उनके बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं रहता है। मेजर कॉज़ ये है कि विडोज़ को ये लोग जो है टैप कर रहे हैं, ये एजेंट्स, और इसमें ख़वातीन एजेंट्स रहते, घरों में आते, बैठ के बात करते, बोलते 50,000 सैलरी दिलाते, तू 2 महीने काम कर ले बाहर जाके, यानी हथेली में जन्नत बताते, और ले जाकर उनको वहाँ पर फंसा दिया जाता है। मेरे साथ एक ऐसी ही मज़लूम असरा फ़ातिमा है जो हमारे मल्लेपल्ली इलाक़े की रहने वाली थी। ये लड़की की भी शादी हुई, इसको भी 2 बच्चियाँ हैं, 2 मासूम बच्चियाँ हैं, और एक बच्ची के जो है दोनों पैर टेढ़े हैं। जिस तरीके से पोलियो पेशेंट्स के पैर टेढ़े रहते हैं वैसे हैं। तो इनके शौहर इनको छोड़ दिए, तो ये ख़ुद जो है छोटे मोटे जॉब्स करके अपने बच्चों को पाल रही थी। और इसके सामने एक मेजर ये था कि उस लड़की का ऑपरेशन करवाना था, ताकि वो बच्ची के दोनों पैर सीधे होए, और उस ऑपरेशन के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए कुछ खर्च आ रहा था। मासूम बच्ची है, 4 या 5 साल की बच्ची है। तो इनको जो है एक एजेंट, लेडी एजेंट जिसका नाम है यास्मीन बेगम, ये यास्मीन बेगम जो है उन्होंने ख़ुद दुबई में रहते हैं और हैदराबाद आते जाते हैं। इनको ये बोले कि मैं आपको जो है बाहर जॉब दिलाऊंगी दुबई में, यूएई में, आप जो है अपनी लड़की की ऑपरेशन करवा ले सकते 2-3 महीने की तनख्वाह में। फिर ये उनके साथ जाने के बाद में वहाँ पर इनको एक एजेंट लिया, इनको लेकर जो है अलायन में, यूएई में ले जाकर इनको एक मकान में छोड़ दिए। वहाँ पर उस मकान में तकरीबन 8 महीने काम किए। ना तो इनको सैलरी दी गई, ना तो इनको 15-15 घंटे, 18-18 घंटे ये बेचारी असरा फ़ातिमा वहाँ पर काम करती थी, और काम करने के बाद में जो है बीमार पड़ गई है। बीमार पड़ने पर उसको फिर वो कफ़ील लाकर इनका जो
ये जो लेडीज़ जाते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक डायरेक्ट कफील बुलाता है इनको, या कोई रिक्रूटमेंट ऑफिस रहती है वहाँ पर जाते हैं। तो इन्हों भी रिक्रूटमेंट ऑफिस के थ्रू गए थे, तो वहाँ पर लाकर इनको 8 महीने के बाद में छोड़ दिए। फिर इनको ले जाकर कहीं दूसरी जगह डाल दिए, जबकि ये बोल रहे हैं कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, मैं कोई काम नहीं कर सक रही हूँ। तो उसके बावजूद इनको फिर काम कराए, लेकिन इनकी खाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था इनको, और जो एजेंट यहाँ का और एक मुकामी एजेंट जो सत्तार है, जो इनको लेकर गया था, मुख्तलिफ एजेंट्स है इसमें, सत्तार है, इसके अंदर एक का नाम, कोई लेडी का नाम है आपके यास्मीन बेगम एक लेडी है, बहरहाल मुख्तलिफ एजेंट्स है इसकी इनके केस में। तो वहाँ पर लेके गए, लेके जाने के बाद में इनको जो है वापस जब ये आना चाह रहे थे तो इनसे 2.5 लाख रुपए का मुतालबा किया गया। एक तो 8 महीने की तनख्वाह चले गई, फिर दूसरा 2.5 लाख रुपए इनको देने पर बोला जा रहा था। तो इनकी खाला गौसिया बेगम मेरे पास आए थे, तो हम जो है इनका अपील डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को और इंडियन काउंसलेट इन दुबई को हम कंप्लेंट किए थे। मुसलसल तकरीबन मैं समझता हूँ कि एक 15-20 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद में आज जो है असरा फ़ातिमा वापस आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि असरा फ़ातिमा से आपको क्या क्या तकलीफ़ हुई, ताकि और कोई दूसरी लड़की असरा फ़ातिमा नहीं बनना, कोई दूसरी लड़की इन एजेंटों का शिकार नहीं बनना। तो एक्चुअली एक आप बाहर जाने की क्यों सोचे थे, क्या है, ज़रा पूरा डिटेल बोलिए। मेरी लड़की, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी लड़की के लिए मैं गई, ऑपरेशन कराना था, 2 लाख रुपयों की ज़रूरत थी, तो इसीलिए मैं उधर जाने का सोची। लेकिन उधर जाने के बाद में थोड़े आपको एलेन कौन मिले यहाँ पर हैदराबाद में? मेरे को जो यहाँ पर से जो है, यहाँ पे से एक एजेंट थी, इनका नाम था शाहजहां, उन्होंने भेजे थे मेरे को। उसे कितने के एजेंट, शाहजहां से आप कैसा कांटेक्ट में आए? जी मेरे घर के ओनर्स वाले जो रहते ना, बाजुक रहते, उन्होंने मेरे को बोला कैसा आज बताए कि तुम इतना नहीं इतना कमा सकते, कि जाओ आप। क्या सैलरी बोले आपको? मेरे को 1000 रुपीज़ बोल के बोले। 1000 वहाँ के दिनार? जी दीनार बोले। फिर वहाँ पर जाने के बाद में हम लोग ठीक है ओके बोलने के बाद में फिर और एक एजेंट, फिर एयरपोर्ट पे दूसरा वाला एजेंट आया। क्या फिर नाम था उसका? वो इब्राहिम बोल के। फिर वहाँ से और एक एजेंट जो यास्मीन है, वहाँ से पिकअप करे मेरे को एयरपोर्ट से, नहीं एयरपोर्ट से। कौन से एयरपोर्ट से? ये शमशाबाद एयरपोर्ट से। फिर वहाँ से उन्होंने पिकअप करने के बाद में उनके घर पे लेके जाने के बाद में 15 डेज़ टू 20 डेज़ उन्होंने, उसके बाद में हम लोग फोर्स करे कि हम लोग को काम पे रखने के बाद में वैसे ही लेके जाके ऑफिस पे बिठा दिए थे 20 दिन। फिर मैं बोली यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रही, फिर 20 डेज़ के बाद में दूसरे एजेंट के पास छोड़े, सत्तार अजमान पे। फिर वहाँ पे 8 दिन रखने के बाद में फिर फोर्स करने लगी मैं, टाइम बहुत हो गया, ऐसे ही 1 महीना। फिर उन्होंने एलेन में छोड़े। जी अलेन में। फिर वहाँ से उसके बाद में 1-2 महीने अच्छा रहो, जैसा मेरा वीज़ा लगने के बाद में 3 मंथ्स का जो वीज़ा रहता। पहले आपको जो लेके गए वो विजिट वीज़ा पे लेके गए? जी। वहाँ जाने के बाद में आपका वो वहाँ का रेसिडेंशियल वीज़ा बना? जी रेसिडेंशियल। फिर बाद में जो 3 मंथ्स के बाद में जो वीज़ा लगता 2 साल का मैडम, उसके बाद में चेंज होने के बाद में 24 आवर्स उनको डिलीवरी होने के बाद में बच्चों को भी देखना, रात में नींद न होने से मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। आपको जो जिम्मेदारी दिए थे 2 ट्विंस जो पैदा हुए थे उनको देखने की? नहीं, 4, पहले 2 लड़कियां थे, उसके बाद में फिर और 2 ट्विंस हुए थे। तो टोटल आप 4 बच्चों को देखना? जी 4 बच्चों को, और पूरा क्लीनिंग कुकिंग सब A to Z करना, यानी घर का काम करना, बच्चों को देखना, जी, साफ सफाई करना। जी। तो आप कितने घंटे काम कर रहे थे वहाँ पर? वहाँ तो 24 आवर्स, सोने के लिए सिर्फ 2 से 3 घंटे देते थे, उसमें भी कितना कि लड़ाई झगड़ा। तो सिर्फ मैं सोने के लिए गई तो सैलरी भी नहीं, पूरा पुलिस केस करे उधर जाने के बाद में। फिर उसके अंदर पुलिस केस जाने के बाद में किधर फिर मैं अननोन जो एजेंट को मैं नहीं जानती, उनके घर पे लेके जाके छोड़ दिए। वो लेके जाके एजेंट मेरे को रूम में बंद कर दिया था। फिर वहाँ से मैं कोशिश करी बाहर निकलने की, फिर वहाँ से पुलिस कंप्लेंट। कितने दिन बंद करके रखे आपको? 2 दिन। तो आप कैसा भागे वहाँ से? फिर वहाँ से मैं जैसे कि एक खिड़की थी, उधर से कुछ प्रॉब्लम था तो उनको हेल्प के लिए कुछ करी, हेल्प के लिए तो पुलिस लेके आए घर पे, जो भी है पुलिस लेने के। आपको जो घर में बंद कर दिए थे, आप खिड़की से किसी से? जी मेरे साथ में 5-6 बच्चे और भी थे वो मकान में। कहाँ जी पर हुआ ये, कहाँ बंद करके रखे थे आपको? ये शारजहां में। जी। जिधर मेरी मैडम छोड़ी ना, उधर ऑफिस है वो भी, लेकिन वो ऑफिस नहीं कहला जाता, कोई अननोन पर्सन है वो, जिसको मैं नहीं जानती। वो अभी तक भी मेरे को नहीं मालूम कौन है वो। तो आप जब अंदर गए तो वहाँ ऑलरेडी 4-5 बच्चियाँ थी? जी। अपने हैदराबाद के है वो, कहीं और? नहीं, अलग अलग मुल्क के थे,
श्रीलंका इधर उधर के, मैं उन लोगों को भी निकालने की कोशिश करी। फिर उसके बाद में हम लोग पुलिस के थ्रू गए जो भी है, फिर मैं वहाँ से निकल के फिर मेरे को उसके बाद रहने की जगह नहीं थी, जैसे कि तैसे को फिर आपको भेजी मैं आप मदद के लिए। तो अब आपका जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर हमारे कने हैदराबाद में जो है रोज़ाना ख़वातीन के जाने की शिकायत आ रही, जबकि इतने सारे केसेस हो रहे हैं जी। और ख़वातीन ये समझ रही कि गल्फ़ में जाते खदामा के जॉब पे लाखों रुपए कमाते। हकीकत क्या है वो बोलिए, इनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये मैसेज मेरे तरफ से है कि ये बहुत एक बोलते एजेंट, मतलब उधर जाने के बाद इतना काम रहता कि अपन कुछ ऐसा, तो मेरा ये मैसेज है, मैं एक लेडीज़ होने के नाते जो अपन परेशान होके यहाँ से जा रहे, ये गलत कर रहे। जितने भी लोग जा रहे रहते कि अपने को कुछ काम नहीं कर सकते, इतना काम रहता उधर कि अपने को कुछ हेल्प, अपनी तबीयत भी ख़राब होती। तो ये मैसेज है कि आप दोबारा ये इधर जो भी है अपन अपनी फैमिली में रह के कुछ खाए, कुछ कर लो। उधर जाने का रहे तो बहुत प्रॉब्लम्स होते, बस इतना ही है। बोलते एक एजेंट, करते एक एजेंट। आपको जो है सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि असरा फ़ातिमा जो आए हैं ये एम्बेसी वाले अपना टिकट लगा के भेजे इनको, सरकार की तरफ से टिकट लगा कर आए इन्हों। तो आप इंडियन गवर्नमेंट का और एम्बेसी का शुक्रिया अदा करिए। जी, मैं एम्बेसी वालों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, और ख़ास और अमजदुल्ला खान साहब से भी मैं बहुत बहुत शुक्र अदा हूँ। जैसे मैं कही थी, इंशाल्लाह मैं जितना परेशान थी मैं जल्द से जल्द वापस आ गई। तो बहरहाल बच्ची का पैर की सर्जरी कराना था, बेचारे जो है जाके 1 साल फंस गए पूरे, यानी 11 महीने में वापस आए, 1 रुपया सैलरी नहीं मिली इनको। बच्ची का खैर अल्लाह से दुआ करिए, आप आइए मेरे कने, फिर से दोबारा बच्ची को लेके इनकी लड़की की सर्जरी कराने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि यानी बाहर जो भी जाने की सोच रहे हैं, ख़ास तौर ख़वातीन, खुदारा मत जाइए बाहर, जो है पहले के ऐसे हालात नहीं रहे। और पुलिस कमिश्नर हैदराबाद, साइबराबाद, रच्चाकुंडा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से, KTR साहब से, KCR साहब से मेरा मुतालबा है कि हैदराबाद में बहुत केसेस हो रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, हैदराबाद के इतने ख़वातीन फंसे हुए हैं, रोज़ाना फ़ोन्स करके रो रहे हैं मुझे। मस्कत में है, ओमान में फंसे हुए हैं, आपके सऊदी में हैं, दुबई में, UAE में है, कुवैत में है। तो कोई ऐसा क़ानून लाइए ताकि ये जो फेक एजेंट्स है, और ख़ास तौर पर हैदराबाद एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ जो है ये एजेंटों से मिले हुए हैं, क्योंकि पूरी मैच फिक्सिंग रहती है। सिंगल लेडी को जो भी ट्रैवल करते गल्फ़ में उनको रोक के क्वेश्चनिंग करते, लेकिन हमारे कने यहाँ हैदराबाद एयरपोर्ट पे नहीं हो रहा है। दूसरे जैसा दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पे सख्ती होती है, वो हैदराबाद एयरपोर्ट पे नहीं हो रही। मेरी गुजारिश है कि हमारे NRI मिनिस्टर जो KT रामाराव साहब है, आप जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ है हैदराबाद एयरपोर्ट पर, उनसे भी लेटर लिखिए, उनसे भी बात करिए। बात करके मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्टर अमित शाह को भी लेटर लिखूंगा, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर को भी। ये हैदराबाद एयरपोर्ट में इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को टाइट करना चाहिए ताकि हमारे हैदराबाद की ख़वातीन फिर से कोई एजेंट का बातों में ना आ सके। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।